हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 16th चैप्टर और लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कचरा के बारे में और उसको कैसे निपटारा किया जाता है, कैसे उसका संग्रहण किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों, कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर, बसों और रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के यहीं पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपने नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं या फिर उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे हुए खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? इससे कचरा लगता है और अगर वो सड़ने गलने वाला कचरा हो तो कुछ टाइम बाद वो सड़ने गलने लग जाता है। उसमें बहुत से कीटाणु आ जाती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं रहता है और उससे कई बीमारियों का ये कारण बन जाता है। इसलिए हमें कचरे का निपटान बहुत अच्छे तरीक़े से करना चाहिए ताकि कचरा फैले नहीं। तो अगर हम बात करें कचरे के निपटान का तो कैसे किया जाता है? जो सफाई कर्मचारी होता है वो कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र को विकसित किया जाता है। तो इस तरीके से कचरे का निपटान किया जाता है। जो उपयोगी पदार्थ होते हैं जिसको हम खाद बना सकते हैं उसको तो अलग कर लिया जाता है और जो अनुपयोगी पदार्थ होता है उसको मिट्टी में गड्ढा करके और फिर उसमें डाल देते हैं। उसके ऊपर से पार्क बना देते हैं जिससे वो जगह भी यूज हो सके। तो अगर हम बात करें जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको क्या किया जाता है, तो जो पदार्थ उपयोगी होता है वो जैसे कि क्या हो जाएगा, लोहे, जो केला होता है, केला का जो पत्ता होता है वो हो गया। फिर कोई भी जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें जो जो पदार्थ, कुछ कुछ का छिलका, जैसे आलू का छिलका हो गया, फिर लौकी का छिलका हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये खाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो वैसे पदार्थ को विलगित और खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। और इस प्रकार से कंपोस्टिंग कर लिया जाता है और वो खाद की तरह यूज किया जाता है ताकि जो फसल हो वो अच्छे से और वो अच्छा फसल दे सके। जब भी हम खाद का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि फसल और अच्छी होती है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली क्या होता है, तो जो लाल केचुआ होता है जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, वो जो लाल केचुआ होते हैं उनकी सहायता से कंपोस्ट बनाने की जो विधि होती है उसको वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। जो ये लाल केचुए होते हैं बेसिकली अगर उनकी बात करें तो उनमें दांत नहीं होते हैं। ठीक है। तो जब हम मान लेते हैं कि जो लाल केचुए होते हैं उनको अगर हम लाते हैं और उसमें जो भी खाने वाला पदार्थ होता है उसको रखते हैं तो उनमें तो दांत होता नहीं है जो उसको कट कर सके। तो उनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके और समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में
पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुए की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि केंचुए के द्वारा, लाल केंचुए के द्वारा वो जो भी उपयोगी पदार्थ होता है उसको क्या किया जाता है, कचरे में जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा उसको खाद में परिवर्तित कर लिया जाता है। और वो जो पदार्थ होता है, वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा जो पदार्थ निकलता है, खाद्य पदार्थ, उसका यूज हम लोग फसल को बचाने में कर सकते हैं। अगर हम खेत में उसको डालें जहाँ पे फसल अच्छे, वहाँ पे अगर हमको फसल लगाना है कोई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें खाद डालेंगे तो उतना ही अच्छा वो फसल होगा। चाहे वो अगर हम गमले में कोई फूल लगाना हो तो वहाँ पे भी हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, वो है कि कागज का पुनः चक्रण। तो जैसा कि हमने देखा कि कैसे उपयोग कचरे का निपटान किया जाता है। जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको अलग कर लेते हैं, अनुपयोगी पदार्थ को गड्ढे में डाल देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं, और जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको हम खाद में परिवर्तित कर लेते हैं। वैसे ही कुछ कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब कि उनको फिर से बनाया जा सकता है। जैसे कागज का ही हम अगर बात करें तो कागज को भी पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नए जो समाचार पत्र होते हैं, जो पुराने समाचार पत्र होते हैं जिनका यूज नहीं है अब, और या फिर पुराने जो लिफाफे होते हैं, मैगजीन होते हैं, ये सारे को हम फाड़ कर अगर उसको पानी में डाल लें और एक जो फ्रेम होता है उस आकार का, जिस आकार का पेज बनाना है उस पर अगर हम उसको बिछाते हैं तो एक उतना पतला तो नहीं बनेगा जितना एक्चुअल में हम जब नोटबुक खरीदते हैं तो उतना पतला जो पेज होता है और चमकदार जो पेज होता है वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ कुछ काम के लिए उसका यूज हम कर सकते हैं उस टाइप के पेज को। जैसे कोई क्राफ्ट बनाना हो तो उस टाइप ये जो पुनः चक्रण किया हुआ कागज है उसको उसका हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो खुरदुरा होता है, उतना साफ नहीं होता है, तो इसका हम उतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छी चीज़ बनाना हो, नोट्स लिखना हो तो उसमें काम नहीं कर सकते, बट कोई क्राफ्ट करना हो तो उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कागज का पुनः चक्रण करके फिर से उसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो बेसिकली अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक ना ही वो वरदान होता है और ना ही अभिशाप होता है। हम अगर बात करें अपने जीवन की तो प्लास्टिक के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे वो खिलौने हो, जूते हो, थैले हो, पेन हो, कंघी, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, या जितने भी जीवन जो काम होता है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो लगभग उसमें प्लास्टिक का यूज होता ही है। चाहे वो हमें कोई सामान लाना हो मार्केट से तो हम पॉलीथीन का ही यूज करते हैं। खिलौने होते हैं बच्चों को खेलने के लिए, वो सारे भी क्या होते हैं, वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा हम प्लास्टिक का यूज लगभग करते ही हैं। प्लास्टिक का जो उपयोग होता है वो संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी अपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक जो होता है अगर हम उसको अच्छे से उपयोग करते हैं तो वो वरदान साबित होगा। अगर हम उसको अधिकाधिक उपयोग करें, बिना मतलब का सिर्फ प्लास्टिक का उपयोग करें, तो वो हमारे लिए अभिशाप साबित
हो सकता है। जो प्लास्टिक होती है, चाहे वो कोई भी प्रकार का प्लास्टिक हो, अगर हम उसको गर्म करते हैं या फिर उसको हम जलाते हैं तो हानिकारक गैस मुक्त करती है, और ये जो गैस होती है वो स्वास्थ्य के लिए समस्याएं उत्पन्न करती है। वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें मानव को कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एक तरह से ना अभिशाप है ना ही वरदान है। उसको बेसिकली हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, ना कि ऐसे ही अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो, या फिर हम सभी क्या करते हैं कि अपने घर की जो कचरे होती हैं उसको प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के जो आवारा पशु होते हैं वो भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैलियां भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बारे में ही हम जानेंगे। तो कुछ उपाय है जिससे हम प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं उपयोग, और कैसे कचरा जो है उसको हम कम करें और उसका निपटारा कर सकें। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो वो है कि हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें, जहाँ भी संभव हो। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभाव के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दूसरा है कि दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। नेक्स्ट है कि हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। नेक्स्ट है कि हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। नेक्स्ट है कि हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाएं। नेक्स्ट है कि हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। उसके बाद है कि हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटारा करें। कि जो भी रसोई का अपशिष्ट होता है वो बेसिकली उसको तो हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा उसको फिर से हम उपयोग कर सकते हैं। किसमें? तो खाद के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कागज का पुनः चक्रित कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। नेक्स्ट है कि हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटाने के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरीके से हम कचरे का निपटान कर सकते हैं, उसका संग्रहण कर सकते हैं, जिससे जो हमारा भारत देश है वो स्वस्थ रहेगा। और इसी के संदर्भ में 2 अक्टूबर 2014 को एक कदम स्वच्छता की ओर बनाया गया था। स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि सभी जगह शौचालय हो, जो खुला शौचालय होता है उससे मुक्त हो भारत, और साफ सफाई रहे। ठीक है। जो कचरा प्रबंधन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए, कचरा को कैसे निपटारा किया जाता है अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए ये बनाया गया था अभियान, ये अभियान चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है कि भराव क्षेत्र वह स्थान होता है जहां शहर और अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। दूसरा है कि रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। उसके बाद है कि हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हम अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। तो इस तरीके से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो है कि निम्नलिखित का उत्तर दीजिए।
तो इसमें पहला जो है वो है कि लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो जो लाल केंचुए होते हैं वो अजैविक कचरे मीन्स कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हो गया, फिर कांच के टुकड़े, एल्युमिनियम फॉयल या फिर लकड़ी के किले, इस टाइप का जो पदार्थ होता है वो कचरा होता है, उसको वो लोग कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या आपने कभी अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को देखा है? यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए। तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि चींटियाँ हो गई या फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव है, ये सारे भी उस गड्ढे में, कंपोस्ट गड्ढे में होते हैं। नेक्स्ट है कि चर्चा कीजिए, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? नहीं, सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, बल्कि है प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व होता है कि कचरा हम कम उत्पन्न करें, साथ ही उसका निपटारा अच्छे से करें। नेक्स्ट है कि क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। इसके लिए हम 4R विधि अपना सकते हैं। 4R का मतलब क्या होता है? तो 4R मीन्स 4 यहाँ पे R, और इसका मतलब होगा, पहला तो है वो है रिड्यूज, मीन्स कि कचरा को हम कम करें, जितना हम कचरा फैलाते हैं उसको हम कम करें। दूसरा है कि रीयूज, अगर पॉसिबल हो सके तो हम फिर से उसको दोबारा यूज कर सके। तीसरा है रिसाइकल, फिर से उसको रिसाइकल कर सके, पुनः चक्रण कर सके, ठीक है, जैसे कागज का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्यूज, अगर मान लेते हैं कि हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है तो उसको मना करें, कागज का उपयोग करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम कचरे का निपटान कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है कि घर से बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? तो जो घर से पके हुए जो भोजन होते हैं और जो बच जाते हैं उसको हम कंपोस्ट गड्ढे में डालकर खाद बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर वो सुरक्षित हो, मतलब वो खराब खाना ना हो, तो उसको हम पालतू पशुओं को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अ, क्या आपको और आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट और केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे? तो हम बिल्कुल जो केले के पत्ते होते हैं उसको चुनेंगे, क्योंकि जो केले के पत्ते होते हैं उसको खाद में परिवर्तित किया जा सकता है कंपोस्टिंग की हेल्प से। तो हम उसको अगर चुनेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, कचरा उससे नहीं फैलेगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण किसका किया जाता है? तो समाचार पत्र का कर सकते हैं, लिफाफा का, नोटबुक का हम कर सकते हैं। हम किसका नहीं पुनर्चक्रण कर सकते हैं? तो जो प्लास्टिक टाइप का जो कागज होता है उसको हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते हैं। जो चमकदार कागज होता है उसको हम पुनर्चक्रण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट और पुनर्चक्रित सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। जो पुनर्चक्रित कागज होता है वो क्या होता है? बेसिकली खुरदरा होता है और उसका रंग भी उतना चमकदार या फिर सफेद नहीं होता है जितना कि नई वाली नोटबुक होती है। नेक्स्ट है कि पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है समूह में चर्चा कीजिए। तो पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होगी? तो प्लास्टिक, इसका उपयोग सामान ले जाने के लिए, ले आने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गत्ते के डिब्बे, तो उसका उपयोग जूते, बिस्कुट और इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तीसरा है बबल रैप, उसका उपयोग बेसिकली कांच या टूटने वाली वस्तुओं को बचाने के लिए किया जाता है। और उसके बाद है एल्युमिनियम फॉयल, जिसका यूज खाने को गर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। तो जैसे कि खिलौना या फिर जो जूता होता है, फिर मोबाइल फोन होता है, उसके डिब्बे में हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारा एक्स्ट्रा कागज होता है। वो अगर कागज ना भी हो तभी भी काम चल सकता है। तो इस तरीके से हम पैकेजिंग की मात्रा को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर कहानी लिखिए। तो अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार राहुल ने एक छोटा सा पेन ऑनलाइन मंगवाया। वह पेन एक बड़े गत्ते के डिब्बे में आया जिसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के गुब्बारे थे और कागज भरे हुए थे। राहुल को पेन तो मिल गया लेकिन उसके घर में डिब्बे और प्लास्टिक का ढेर लग गया। इस तरह अनावश्यक पैकिंग के कारण कचरे की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, मतलब कि जितना का सामान नहीं उससे ज्यादा कचरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर उपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? हाँ बिल्कुल, कंपोस्ट का जो उपयोग होता है रासायनिक उर्वरक से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी की उर्वरता पाई जाती है। मीन्स की जो कंपोस्ट मिट्टी होता है वो उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के वो अनुकूल होता है, और उसके बाद है कि सस्ता होता है, और चौथा है कि वो काफी ज्यादा सुरक्षित भी होता है, वो एनवायरमेंटल के लिए भी सही होता है। इसलिए हम ये जो कंपोस्ट होता है वो उसका उपयोग ज्यादा अच्छा होता है और इसलिए ज्यादा वो करना भी चाहिए।
तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे कि क्लास 7 का स्टार्ट करना है या फिर क्या करना है। थैंक यू।